हेलो एवरीवन। सो आज हम ट्वेल्थ क्लास की सेकंड पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ एन एलिमेंट्री क्लास स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री स्कूल कहाँ पे? स्लम एरिया में। ठीक है, आपको स्लम एरिया आई होप पता होगा। ऐसी जगह जहाँ पे अनहाइजीन सिस्टम है, मतलब हाइजीनिक कुछ भी नहीं है। एक ही रूम में पता नहीं कितने लोग रहते हैं। उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होती। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं स्लम एरिया। ठीक है, तो अब सोचो कि अगर वहाँ घरों की ऐसी हालत है तो वहाँ के स्कूल्स कैसे होंगे। ठीक है, तो ये लिखी है स्टीफन स्पेंडर ने। ठीक है, जिनका बर्थ हुआ 1909 में और जिनकी डेथ होगी 1995 में। इंग्लिश पोइट रह चुके हैं, एसेइस्ट रह चुके हैं। इन्होंने मतलब कि काफ़ी अच्छा मतलब कि स्लम एरिया को मतलब बताया कि कैसे उन लोगों के साथ सोशल इनजस्टिस हो रहे हैं और कैसे सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है हमारी सोसाइटीज़ में प्रिवेल करती हैं। तो इन सब के बारे में उन्होंने इस पोएम में डिस्कस किया। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि मतलब कैसे उन बच्चों की लाइफ जो है वो कैसे मतलब होपलेस है। उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब हम एक ऐसी जगह में हैं जहाँ पे कुछ है ही नहीं देखने लायक, तो वहाँ पे इंसान के अंदर होप कभी भी नहीं हो सकती है। तो हम इसको साथ में डिस्कस करते जाएंगे। मैं आपको साथ में ही लिटरेरी डिवाइसेस भी करवाती जाऊंगी, क्योंकि लेंथी है थोड़ी सी पोएम, तो थोड़ी लंबी बन सकती है। पर एंड तक देखोगे तो आई होप आपके जो 4 मार्क्स हैं वो कहीं से भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ बात करेगा। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor। अब ये क्या बोलते हैं कि फार फार दूर दूर से, मतलब कि ऐसे लगता है कि गस्टी वेव्स, मतलब गस्टी क्या होता है? ब्रीजी विंड्स। ठीक है, आपको साइनोनियम पूछ सकते हैं तो मैं हर एक चीज़ का मीनिंग बताऊंगी आपको। गस्टी वेव्स का मतलब होता है ब्रीजी विंड्स। ठीक है, ब्रीजी विंड्स। ठीक है, वो चल रही हैं और इन जो बच्चे हैं उनके चेहरे कैसे लगते हैं? रूटलेस वीड्स। वीड्स आपको पता है क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, आप वो लिख लेना। आपसे कोई भी साइनोनियम पूछा जा सकता है, एंटोनियम पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जो 4 मार्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स यहाँ पे यूज़ किया। अनवांटेड प्लांट्स जो आपने देखा होगा, जो होते हैं गार्डन्स वगैरह में अपने आप ही लग जाते हैं, हम उनको अपने मर्जी से प्लांटेड नहीं करते, प्लांटेशन नहीं करते उनकी। ठीक है, तो उनके चेहरे वैसे हैं। ठीक है, उनके फेस वैसे हैं कि जैसे किसी वीड को उठा के ना निकाल दिया हो, मिट्टी से बाहर निकाल दिया, तो वैसे मुरझाए हुए चेहरे उन बच्चों के। द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर। पैलर होता है पेल फेस, पीला पड़ जाना। उनके चेहरे पीले हैं, मतलब आप समझ लो उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। वैसे प्रॉपर प्रोटीन्स वगैरह नहीं है, ब्लड नहीं है प्रॉपर, तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। और उनके जो बाल हैं वो मतलब ऐसे कर्ली होके मतलब उनके चेहरों के ऊपर पड़े हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। एक लंबी सी लड़की है जिसका जो सिर है वो क्या है? नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब ये जो है वेट डाउन का आप मीनिंग दो तरीके से। एक तो वो बीमार है, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया स्लम एरिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ नहीं है उसके कारण। दूसरा एक और रीज़न हो सकता है कि पोवर्टी के कारण उनका जो सर है वो नीचे झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय। पतला सा लड़का। किस तरीके का पतला? पेपर, कागज जितना पतला लड़का है। ठीक है, विथ रैट साइज। और उसकी आंखें कैसी हैं? चूहे की आंखें की तरह। जो रैट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ना ग्रीड होती है, लालच होती है। आपने देखा होगा अगर किसी रूम में घुस जाए तो वो मतलब कि तहस महस कर देंगे। ठीक है, तो वैसी उसकी आंखें हैं। ठीक है, द स्टंटेड अनलकी हायर हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। द स्टंटेड, स्टंटेड होता है वो बॉडी या बॉडी की ग्रोथ जो प्रॉपरली नहीं होती, वो स्टंटेड होती है, मतलब कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है। कुछ गड़बड़ है उस बॉडी में। ठीक है, उसको या मॉल न्यूट्रिशन की कमी के कारण आपने देखी होगी वैसी बॉडी है उस बच्चे की। ठीक है, और वो अनलकी हायर है। मतलब एक होते लकी हायर, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, उन्होंने उनके लिए प्रॉपर्टीज छोड़ी, तो हम लकी हायर बन जाएंगे।
बट अनलकी वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, बट ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी है। बोन्स की मतलब कि जिसमें क्या हो जाते हैं, बोन्स वगैरह माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या हो जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है। वो उसको अपने फादर से मिली है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रनाल्ड डिजीज, ठीक है, वही लिखा हुआ है कि उसको अपने फादर से अनलकी हायर है, क्योंकि उसको अपने फादर से ये जो ग्रनाल्ड डिजीज है ये मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क at back of the dim class, one unnoticed, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel game in the tree room other than दिस। अब बोलते हैं कि ये बच्चे बैठ के लेसन ले रहे हैं, अपने बेंचेस में बैठ के लेसन ले रहे हैं, और एक ही कोने में डिम क्लास है, कोई लाइट नहीं है, प्रॉपर अंधेरा सा है। तो डिम क्लास के लास्ट में एक छोटा सा यंग सा लड़का बैठा हुआ है, जिसकी आंखों में देखो तो आपको उसकी आइज आइज जो है फुल ऑफ ड्रीम्स मिलेंगी। और वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, स्क्विरल गेम चल रही है, ठीक है, गेम उसके दिमाग में आ रही है। और वो मतलब कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, उसका ध्यान है पेड़ में एक स्क्विरल है, उसकी गेम्स वगैरह में उसका क्या है, ध्यान है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ की जो है लिटरेरी डिवाइसेस वो भी बता देती हूँ, ठीक है। तो आप देख लो कि यहाँ पे सबसे पहले यूज़ हुआ है एलिट्रेशन, ठीक है। फॉर रेफर्स टू एलिट्रेशन। आपको मैंने कल भी बताया था, एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो एलिट्रेशन। देन सेकंड यूज हुई है लाइक रूटलेस वीड्स। लाइक का यूज हुआ है, तो ये क्या आ गई हमारी सिमिली, ठीक है, सिमिली। क्यों कंपेयर किया जा रहा है बच्चों को, किसके साथ, वीड के साथ, ठीक है, अनवांटेड प्लांट के साथ। देन आप देख सकते हो यहाँ पे ये थिन पेपर सीमिंग बॉय, ठीक है, पेपर सीमिंग बॉय, ये क्या है, मेटाफर। देखो डायरेक्ट कंपैरिजन जहाँ पे हो, ठीक है, क्या हो, डायरेक्ट कंपैरिजन, और यूज किया हो एज और लाइक का, किसका, एज और लाइक का, उसको हम बोलते हैं सिमिली। पर जहाँ पे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो, जैसे पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि बॉयज लाइक पेपर, नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन है या इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, दैट्स वाई ये क्या है, मेटाफर है। तो इन तीन लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देन अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हैड। अब बोलते हैं कि जो कमरा है, जो रूम है, उसकी जो वॉल्स है वो किस तरीके की लग रही है, सोर क्रीम, मलाई होती है येलो कलर की, ठीक है, वैसी हैं, डल हैं, ठीक है, ऑफ वाइट कलर की हैं, और बिल्कुल साफ नहीं है। वो जो कमरे हैं उसकी दीवारों को कंपेयर किया हुआ है क्रीम के साथ। तो देखो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मेटाफर का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मैं साथ साथ लिख रही हूँ, आप ही नोट कर लेना मेटाफर, ठीक है। तो डोनेशंस हैं वहाँ पे दी हुई किसी ने शेक्सपियर की, ठीक है, शेक्सपियर की पेंटिंग्स वगैरह क्या किया हुआ उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। हेड cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belt flowery, Typros Valley, open-handed map awarding the world its world। अब बोलते हैं कि डोनेशन दी हुई है, लोगों ने क्या क्या डोनेट किया हुआ है, शेक्सपियर, ठीक है, ऐसी ऐसी माउंटेन्स वगैरह जहाँ पे जैसे क्लाउड्स हैं, सुबह का टाइम है, डॉन टाइम है, ठीक है, सुबह का टाइम है और सूरज निकल रहा है, वैसा कुछ ऐसी पेंटिंग्स वगैरह। देन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, देन डोम्स वगैरह दिए हुए हैं, मतलब कि बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं, वो दिए हुए हैं। बेल्ट फ्लोरली टाइरूज वैली है, एक बहुत प्यारी सी वैली है ऑस्ट्रिया की, ठीक है, वैसी उसकी जो डोनेशन है, उसके जो चार्ट्स हैं वो वगैरह किसी ने डोनेट किए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। देन ओपन हैंडेड मैप, एक मैप का चार्ट लगा हुआ है जो अवार्ड करता है इट्स वर्ड्स, द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ठीक है, कि एक दुनिया जो स्लम है, एक अलग सी दुनिया है, उसको दूसरी दुनिया को क्या किया जाता है, अवार्ड किया जाता है। मैं ये बहुत अच्छे से समझाती हूँ आपको क्या कहना चाहते हैं। देखो जो स्लम एरिया के बच्चे हैं ना, उन्होंने कभी बाहर देखा ही नहीं, बाहर की दुनिया। हम लोगों के पास पैसे हैं, हम बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते तो हम नेट का यूज़ करेंगे। बट इन लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो एक उनकी अपनी एक दुनिया है जो क्या है, स्लम, और उनको एक और दुनिया दिखाई जा रही है थ्रू मैप्स, थ्रू पिक्चर्स। वो उन सब के लिए क्या है,
चीज़ अजीब है, तो एक दुनिया को दूसरी दुनिया क्या की जाती है, अवॉर्ड की जाती है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड। और वही जो बात मैंने आपको समझाई कि इन बच्चों के लिए दुनिया क्या है, जो ये खिड़की से देख सकते हैं, स्लम एरिया, ना कि वो दुनिया जो उनके वहाँ मैप्स में उनको शो की जाती है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग। और उनको वो दुनिया उनके लिए जहाँ पे मतलब एक उनकी दुनिया में क्या है, फॉग है, धुंध है, उनके लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई। और एक ऐसी स्ट्रीट में वो रहते हैं जहाँ पे जो आसमान भी है वो भी कैसा है, ग्रे कलर का है, डार्क है, मतलब कि उनका जो फ्यूचर है वो डार्क है, उसमें कोई इंजॉयमेंट कोई भी चीज़ नहीं है। देन अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई, ये हो गया। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार अपवर्ड्स। उनकी जो दुनिया है वो एक ग्रे स्काई से या डार्क फ्यूचर है उनका, और बहुत दूर है, वो काफ़ी दूर रहते हैं प्यारी प्यारी नदियों से, रिवर से, केप से, ठीक है, केप से एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। और ऐसी दुनिया से, तारों से भरी हुई दुनिया से उनका कोई लेन देन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, मेटाफर है, कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पहले मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, सोर क्रीम वॉल्स, ये भी क्या है, मेटाफर है, ठीक है। तो ये दो डिवाइसेस को क्या किया हुआ है, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इस जो पैराग्राफ है इसमें इतनी ही डिवाइस है। देन थर्ड, surely Shakespeare is wicked and the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal। अब बोलते हैं कि श्योरली ये जो शेक्सपियर है ना, ये इनके लिए विकेड है। विकेड मीन्स इविल, इविल है, क्यों, क्योंकि देखो हम लोगों ने, अब कोई लिटरेचर बैकग्राउंड का उसने शेक्सपियर की बुक्स पढ़ी हैं, बट 12th क्लास के बच्चों को भी अगर मैं पूछूंगी कि आपने शेक्सपियर के वर्क पढ़े हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, और उसके वर्क को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल। देन उन बुक्स को बाय करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एक ऐसी चीज़ उनके सामने रख देते हो जो उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो उनके लिए इविल है, ठीक है। और एक मैप को बोला वो बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें शिप्स बता रहे हैं, सन बता रहे हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें देख के उनका भी दिल करता है कि हम इन चीज़ों को क्या करें, हासिल करें, जिनकी वजह से वो चोरी करने में क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जब आप किसी बच्चे को, आप देखना कि अगर हम किसी बच्चे को शॉप पे छोड़े ना, अगर आप उसको, वो किसी चीज़ की डिमांड करते हो, आप उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं ना करते हो, तो वो क्या करेगा, वो उठा लेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो यही होता है कि बच्चे को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। वैसे ही ये जब लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो इनका भी दिल में जो होती है ना, लालच आ जाती है, तब वो टेम्प्ट होते हैं कि वो उन चीज़ों को क्या करें, चुराएं। फॉर लाइफ दैट स्लाइडली टर्न इन देयर क्रैम्पल्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और बोलते हैं इनकी ज़िंदगी कैसी है, जो एक होल से, मतलब होल है, गड्ढे से शुरू होती है और धुंध ही धुंध है, और एक ऐसी रात में जाके ख़त्म होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ऑन दिस स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacle of steel with mended glass। और बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ठीक है, स्लैग हीप जो है ना, ये एक नहीं सॉरी, ये कन्फाइंड समझ सकते हो, ठीक है, कि कन्फाइंड सी चीज़ है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, इनकी जो स्किन है ऐसे लगता है कि हड्डियों के ऊपर है। इट मीन्स माल न्यूट्रिशन की इतनी कमी है कि इनके पास खाना भी नहीं है खाने को, और इनकी जो बोन्स है ना वो ऐसे मतलब कि दिखाई देती है, आप इमेज ही देख सकते हो कि माल न्यूट्रिशन के बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि पतला सा किसी ने कवर किया हुआ है बोन्स के ऊपर, नथिंग एल्स, ठीक है। तो वैसे लग रही है। और इन्होंने क्या किया हुआ, स्पेक्टिकल डाले हुए स्टील के बने हुए, वो जो कांच है वो टूटा फूटा ग्लास जो है वो डाल के ये क्या करते बैठे, लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन। कैसे लिखते हैं कि जैसे एक बॉटल के बीच आप स्टोन्स डाल दोगे ना, ठीक है, वैसे वो शो होते हैं कि वैसे इनके ग्लास हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। और बोलते हैं कि इनका जो सारा समय है वो उसी स्लम में क्या होता है, बीतता है। तो ये जो मतलब ब्लॉट का मतलब होता है कि मतलब कि जहाँ पे किसी चीज़ की कोई जगह नहीं है, तो ये जो मैप उनके वहाँ पे लगाए गए हैं उसकी कोई भी जगह नहीं है, कहाँ पे, उनके स्लम्स में। और ये खाली जो मैप है एज बिग एज डूम, वो खाली एक बड़े से डिजास्टर की तरह है। तो डूम का मतलब क्या होता है, डिजास्टर, ठीक है। तो ये एक बड़े डिजास्टर की तरह उनके लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पे कुछ जो डिवाइसेस हैं वो देख लो। फर्स्ट है क्रैम्पल्ड होल, ठीक है,
ये है मेटाफर। क्या है? मेटाफर। क्यों? क्योंकि बच्चों की लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है गड्ढे की तरह, ठीक है, किसी की लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है किसकी तरह? होल्स की तरह। देन इसके अलावा लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, कि जो वो चश्मे लगाते हैं, स्पेक्टेकल लगाते हैं, वो कैसे लगते हैं कि जैसे बॉटल के बीच किसी ने क्या डाले हो? पत्थर। तो यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, तो ये क्या है? सिमिली। ठीक है, ये क्या है? सिमिली। ठीक है, तो ये आगे कुछ लिटरेरी डिवाइस। Then last one, unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। ठीक है, catacombs क्या होता है? टॉम, ठीक है, मकबरा टाइप। ठीक है, बोलते हैं और इनकी जिंदगियां तब तक कैसी ही हैं जब तक कोई गवर्नर, कोई टीचर, कोई इंस्पेक्टर, कोई विजिटर इनको देखने नहीं आता। तब तक इनके लिए जो मैप है वही है खिड़की के बाहर जो इनको दिखाई देता है, और इनकी ज़िंदगी है एक टॉम की तरह बंद हो चुकी है। अब वो उस लाइफ से, उस जगह से कभी भी बाहर नहीं आ सकती हैं जब तक कि कोई आके इनको ना देखे और इनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश ना करे। देखो, सोशल इनइक्वालिटी बताई जा रही है कि इन लोगों की लाइफ को कोई भी सुधारना नहीं चाहता। देन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ठीक है, बोलते हैं तोड़ो तोड़ो, ये जो आपने सोशल इनइक्वालिटीज पाल के रखे हैं इनको ख़त्म करो, ये ना हो कि वो ही एक दिन टाउन्स वगैरह को क्या कर दे? ख़त्म कर दे। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। और बोलते हैं कि उनकी ज़िंदगियों को हरी भरी बनाओ, उनको फील्ड्स बताओ, ठीक है, उनकी वर्ड्स को अच्छा बनाओ, उनको वो गोल्डन सैंड्स बताओ। गोल्डन सैंड मीन जब धूप पड़ती है सैंड के ऊपर तो उसका जो कलर होता है गोल्डन कलर, वो उनको दिखाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री इन देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। और बोलते हैं कि उनकी जो टंग्स हैं उनको क्या करो, मतलब नेक्ड करो, कि उनको बुक्स बताओ। कौन सी बुक्स की बात की जा रही है? यहाँ नेचर की बात की जा रही है। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, इट मीन्स वाइट एंड ग्रीन लीव्स डेडिकेट कर रहे हैं नेचर को, उनको नेचर दिखाओ। ठीक है, और उनकी जो हिस्ट्री है उसको क्या करो? चेंज करो। और जो उनकी हिस्ट्री है वो नेचर बताओ जिसकी हिस्ट्री क्या है? सन। क्योंकि जो नेचर है वो होली सोली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सन के ऊपर। वो उनको बताओ, उनको बुक्स दिखाओ, उनको सैंड दिखाओ, उनको दुनिया दिखाओ, उनको ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, उनको ये सारी चीज़ें दिखाओ ताकि उनकी लाइफ भी क्या हो? अच्छी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बताना चाहते थे। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ एक न्यू लिटरेरी डिवाइस मैं आपको बता देती हूँ। ये है ना रन, रन, रन एज्योर, रन नेक्ड। ये जो रन एज्योर और रन नेक्ड है ना, ये देखो एक ही लाइन नहीं, दो लाइनें हैं और दोनों लाइनों का फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? रन और रन। जब ऐसी सिचुएशन मिले तो इस लिटरेरी डिवाइस को हम बोलते हैं एनाफोरा। जब दो लाइनों का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है, रन रन। तो इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? एनाफोरा। देन ग्रीन लीव्स। ठीक है, ग्रीन लीव्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं नेचर के लिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आया कि ग्रीन लीव्स किसको डेडिकेट किया है तो आप क्या बोलोगे? नेचर को। और कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? मेटाफर, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आगे दो लिटरेरी डिवाइसेस। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें, और इसको एक दो बारी देखोगे तो आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा कि क्या है, कि स्लम एरियाज़ में कैसे सोशल इनजस्टिस है, सोशल इनइक्वालिटीज़ है, इसके बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू।